जगजीवन राम एक पॉलिटिकल हस्ती थे। वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन थे वो एक योद्धा। जगजीवन राम कांग्रेस का चमकता हुआ एक वो सितारा थे जिन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 1971 का युद्ध जीता और दुनिया को उन्होंने बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र दिया। और जब वो भारत के कृषि मंत्री थे तो देश ने हरित क्रांति देखी। जगजीवन राम 1908 को बिहार के चंदवा गांव में 5 अप्रैल को पैदा हुए थे। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय काफ़ी भेदभाव का ज़माना था। उनको काफ़ी सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उनको शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और लॉ की डिग्री उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ली। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जिंदगी भर वो दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए लड़ते रहे। समाज के उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जगजीवन राम कई खास मंत्रालयों के मिनिस्टर भी रहे। वो भारत देश के लेबर मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर थे और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी वो रहे। डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने 1971 युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त दी। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रहते हुए उनके समय में देश में हरित क्रांति आई। जगजीवन राम के योगदान को उनके पुरस्कारों से समझा जा सकता है। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उन्हें मिला था। शिक्षा संस्थानों से लेकर जगन्नाथ मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन करने तक उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका काफ़ी दमदार थी। जगजीवन राम जी 1936 से 1986 तक सांसद रहे, जो पूरे 50 साल होते हैं। 50 सालों तक सांसद रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। देश के दलित राजनीति के वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा थे, लेकिन वो देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। एक नहीं, दो नहीं, 5 बार जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन हर बार वो चूक गए। 1977 के इलेक्शंस में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस इलेक्शंस हार गई और जनता पार्टी ने इलेक्शंस जीता। उस समय भारतीय जनसंघ के 93 सीट्स आई थीं। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए संघ की पहली पसंद बाबू जगजीवन राम थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के हस्तक्षेप के बाद मोरारजी को भारत का नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया गया। जगजीवन राम जी बहुत नाराज हुए थे, लेकिन मोरारजी ज़्यादा दिन सरकार चला नहीं पाए। मोरारजी के बाद चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनसे भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। अब बाबू जगजीवन राम को लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्हें लगा कि अब वो पीएम पद की कुर्सी के काफ़ी करीब हैं, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। तभी उनके लड़के सुरेश राम का एक बड़ा सेक्स स्कैंडल दुनिया के सामने आया और बेचारे बाबू जगजीवन राम का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। एक और बेटे ने अपने पिता को डुबो दिया था। सेक्स स्कैंडल की घटना कितनी सही और कितनी गलत है, कहना मुश्किल है। उड़ती हुई अफवाहों में पहली कहानी सुरेश राम के साथ ये थी कि जब वो अपनी मर्सिडीज़ कार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे तो उनको रास्ते में किडनैप कर लिया गया और रिवॉल्वर के बल पर उनके गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट कर ज़बरदस्ती उनकी न्यूड फोटोज़ ले ली गईं। दूसरी कहानी ये कहती है कि राजा नारायण के आदमी ओमपाल सिंह को पता था कि सुरेश राम की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की से उसके संबंध हैं, और जब भी सुरेश उसके साथ अतरंग पलों में होते हैं तो अपने पोलारॉइड कैमरा से न्यूड फोटोज़ लेते थे। ओमपाल को ये भी पता था कि सुरेश उन फोटोज़ को अपनी कार में कहाँ रखते थे।
एक बार ओमपाल ने एक टैक्सी की सहायता से सुरेश की कार को रोकी और ज़ोर ज़बरदस्ती से ओमपाल ने सुरेश से वो फोटोज़ हासिल कर लिया। तीसरी कहानी राजनारायण की जुबानी है। उन्होंने बताया कि उनका आदमी ओमपाल सुरेश के कार में एक बार कहीं जा रहा था। ओमपाल ने सुरेश से सिगरेट मांगा। सिगरेट कार के अगले वाले ग्लव बॉक्स में रखी थी। जैसे ही सुरेश ने बॉक्स खोला, सिगरेट के साथ कई तस्वीरें भी कार की फर्श पर गिर गईं। ओम ने उन नग्न तस्वीरों को झट से उठा लिया और फिर सुरेश के मांगने पर भी उसने सुरेश को उन तस्वीरों को नहीं लौटाया। बेचारे जगजीवन राम उन तस्वीरों को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बात बनी नहीं। कहा जाता है कि जगजीवन राम ने अपनी टोपी तक उन लोगों के पैरों पर रख दी जिनके पास तस्वीरें थीं, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी और संजय गांधी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके थे और बात बन न सकी और एक सितारा गर्दिश में डूब गया। एक और बेटे ने अपने पिता की पगड़ी उछाल दी थी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।